हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं लोग। आज बाबू चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम पढ़ने वाले नहीं हैं, एकदम आज बिल्कुल नया चीज़ हम पढ़ने वाले हैं लोग। आपको हेडिंगे दिख रहा होगा क्या, हिस्ट्री ऑफ पाई बाबू, यानी कि पाई का इतिहास। वह पाई बाबू जो बार बार क्या आता है, बार बार आपको मेंसुरेशन में यानी कि क्षेत्रमिति में, वास्तविक संख्या पढ़िएगा उसमें, या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो पाई आ जाता है। तो पाई एक बड़ी रहस्यमय चीज़ है बाबू। आज से पाई का इतिहास नहीं है। पाई का इतिहास बाबू अगर बात किया जाए तो 3500 ईसा पूर्व पहले का इतिहास है। कहने का मतलब है कि पाई आज का खोजा हुआ नहीं है। पाई का खोज कब हुआ, कैसे हुआ, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका मान कितना होता है, और पाई का हैप्पी बर्थडे कब होता है, कब बज के कौन मिनट पे मनाया जाता है पाई डे बाबू, ठीक है ना। इसके बारे में यानी कि नेशनल पाई डे और इंटरनेशनल पाई डे, कहने का मतलब है राष्ट्रीय पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो आज हम लोग बाबू सब चीज़ यानी कि पाई का पूरा इतिहास, पाई का पूरा रहस्य जो आज तक आप नहीं जानते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं लोग। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक बाबू हम पढ़ेंगे लोग। इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, एकदम मतलब कहिए तो एक फैक्ट है बाबू, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चा सबको बहुत जिज्ञासा रहता है कि सर पाई आखिर बता दीजिए, पाई कहाँ से आया, पाई का यूज काहे करते हैं हम, ठीक है ना, पाई का मान क्या होता है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं लोग। तो देखिए हेडिंग दिया हुआ है बाबू, हिस्ट्री ऑफ पाई यानी कि पाई का इतिहास। तो पहला बात हम जानेंगे आखिर पाई है क्या, व्हाट इज पाई, पाई क्या है, व्हाट इज पाई, पाई क्या है। तो बात समझिएगा पहले बाबू, यानी कि हम अभी बताएं कि 3500 बरस पहले, 3500 ईसा पूर्व पहले जब किसी सामान को ले जाना होता था एक जगह से दूसरे जगह, उसके लिए एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक गाड़ी का, इसमें छोटा सा बाबू पहिया लगाया गया, ठीक है ना, और उसको गोल बनाया गया। लेकिन वो पूरा गोल बना नहीं, क्या हुआ, पूरा गोल नहीं बना, वो क्या हो गया, आधा अधूरा रह गया। मतलब कि एक तरफ से गोल, एक तरफ से थोड़ा सा मतलब कहा जाए तो थोड़ा सा कम गोल, ठीक है, जिसको चलने पर क्या होता था, ले जाने पर वो हम लोग के भाषा में आप समझ रहे होंगे गदका बाबू, यानी कि धक्का लगना, यानी कि उबड़ खाबड़ रोड रहता था तो क्या हो जाता था, वस्तु गिरने का डर रहता था उस गाड़ी से, या सामान बर्बाद होने का डर रहता था। तो अभी से जो भी हमारे वैज्ञानिक हुए, मैथमेटिशियन हुए बाबू, गणितज्ञ हुए, उनके दिमाग में ये बात आया कि आखिर पहिया पूरा तरह से गोल कैसे होगा। इसके लिए बाबू हम लोग क्या किए लो, उसके इस गोल बनाने के लिए पहिया को हम लोग पाई का इस्तेमाल किए लो, यानी कि पाई के वैल्यू का इस्तेमाल किए लो। अगर पाई का बात किया जाए, जिस तरह बाबू और कहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाबू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हम पढ़ते हैं लो ABCD, उसमें जिस तरह ABCD में 16वां अक्षर पर पी आता है, उसी तरह यूनान देश यानी कि जिसे ग्रीक भी कहा जाता है इंग्लिश में, या ग्रीस कहिए, उसमें बाबू पाई का स्थान उसके ABCD में यानी कि उसके अल्फ़ाबेट में पाई का स्थान 16वां होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पाई क्या है बाबू, पहले तो एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, यानी कि कहाँ का लेटर है, ग्रीक यानी कि यूनान देश का लेटर है, यूनानी वर्णमाला का कौवा अक्षर है बाबू, ये 16वां अक्षर है। जिस तरह हम ABCD लिखते हैं, 26 को अल्फ़ाबेट होता है, ABCD होता है, जिसमें बाबू अंग्रेजी में, जैसे कि बाबू अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर पर क्या आता है, पी आता है, उसी प्रकार बाबू यह पाई भी आता है, किसमें, यूनान के ABCD में 16वां अक्षर पर क्या आता है, पाई आता है। अगर पाई का बात किया जाए बाबू, तो पाई है क्या, आखिर पाई किस चीज़ से निकाला गया, तो उस पहिया को बाबू गोल बनाने के लिए क्या किया गया, एक मेजरमेंट यानी कि एक माप को क्या किया गया, परिभाषित किया गया। उसको कहा गया कि किसी वृत्त का यानी किसी सर्किल के बाबू परिधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है ना, और उसके व्यास बाबू, व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर के अनुपात को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बाबू, पाई किसके किसके अनुपात को, देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए कि हम सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए क्या हो गया, सर्कल हो गया, यानी कि हम बाबू वृत्त बना दिए, क्या बना दिए, एक वृत्त बना दिए यहाँ पर। अब देखिए जो बाहर वाला भाग होता है बाबू वृत्त का, उसे हम क्या बोलते हैं, परिधि यानी कि परिमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, उसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और जो केंद्र के बीच से होकर गुजरता है, सबको बाबू पता होगा, यहाँ क्या हो गया, सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं हम व्यास बाबू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। एगो डी में बाबू 2 गो आर होता है, एगो डी में कितना आर है, 2 गो आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो हम परिभाषा भी इसका बताए हैं बाबू कि पाई क्या होता है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास, यहाँ देखिए व्यास के अनुपात को दर्शाता है। कहने का मतलब है
कि जो है पाई है, ये वृत्त कब गोल बनेगा, जब इसका परिधि इसके पाई के बराबर हो जाएगा तब। यानी कि देखिए परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास अनुपात का मतलब होता है भागा। देखिए परिधि बटा व्यास हो गया, बराबर क्या कह रहा है कि पाई के बराबर होता है। अब देखिए परिधि क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। देखिए परिधि का सी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है सरकमफेरेंस, और हम व्यास को लिख दिए हैं डी बाबू। क्या लिख दिए, डी इक्वल टू क्या हो गया, पाई। अब यहाँ से फॉर्मूला निकलता है किस चीज का बाबू, परिधि का, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला निकलता है। किसकी बाबू, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला हम यहाँ से निकालेंगे। लो इसको समझिएगा। देखिए सी अब बटा डी, डी यानी कि व्यास बाबू, डी यानी व्यास। व्यास में को बार होता है, 2 गो। तो देखिए डी के जगह क्या लिख दिए, 2r, यानी कि सी बटा 2r बराबर पाई हो गया। हमको निकालना क्या है, सी। क्या निकालना है बाबू, सी निकालना है, यानी कि सरकमफेरेंस परिधि निकालना है। तो देखिए जब सी निकालिएगा तो क्या होगा, तिरछा तिरछा गुना होगा, तो ये हो जाएगा सी बराबर 2r में पाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी कि परिधि का फॉर्मूला होता है बाबू, किसके परिधि के, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ से बाबू निकला पाई का यूज करके क्या निकाले लो हम लोग, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला निकाले लो। कहने का मतलब है बाबू कि अगर आप 7 मीटर बाबू क्या लेते हैं, अगर व्यास का मान यानी कि डी का मान अगर बाबू आप 7 मीटर लेते हैं तो परिधि कितना आएगा, यानी कि सी का मान कितना आएगा, 22 आएगा बाबू। कितना आएगा, 22 आएगा। तो अब है क्या होगा, पूरा वृत्त गोल बनेगा, एकदम पूरा गोल बनेगा, जिसको चलाने पर थोड़ा सा भी धक्का या गदका का महसूस नहीं किया जाएगा। तो इसी का यूज करके बाबू जो भी हमारे गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, क्या किए, पूरा गोल बना लिए पहिया। उसी समय से क्या होता है, पहिया के इस्तेमाल हम लोग करते हैं लोग, ठीक है। तो ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बात और जान लीजिए, वास्तविक संख्या यानी कि 10th क्लास में बाबू या 9th क्लास में एक चैप्टर है बाबू रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो पाई को बाबू अपरिमेय संख्या कहा जाता है। आप कहिएगा अपरिमेय संख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाबू परिमेय संख्या वह होता है जो कि क्या हो, पूर्ण रूप से बट्टा में कट जाए, यानी कि उसका फ्रैक्शन क्या हो, उसका फ्रैक्शन कुछ समय बाद यानी कि दशमलव के भाग देने के बाद, दशमलव के कुछ अंक के बाद क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, तब उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, जो कि दशमलव के बाद बाबू नहीं कटे, यानी कि ये जो पाई होता है, पाई का मान तो आपको पता है क्या होता है, 22/7 हम मानते हैं ना। तो 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो एक लिमिट के बाद बाबू क्या हो जाना चाहिए, कट जाता चाहिए। लेकिन ई बाबू नहीं कटता, 3.14 कुछ समथिंग आता है जो कि नहीं कटता है। इसीलिए पाई को क्या कहा जाता है, ये हमेशा एक नंबरिया में क्वेश्चन बाबू पूछता है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। कहने का मतलब है ये अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि ये बार बार वही संख्या बार रिपीट होगा लेकिन ये कटेगा नहीं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और बात है बाबू, हम उसको भी समझा देते हैं। इसको पहले आप उतार लीजिए लो, इस सेशन बहुत मजेदार है, ये सब बात जानना चाहिए, है ना। बहुत बच्चा कहने पर हम ही पढ़ा रहे हैं कि आखिर पाई आया कहाँ से, क्या होता है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं, इसमें कुछ बात और है बाबू। चलिए बाबू, तो पाई का मान हम लोग देख लेते हैं लोग कि आखिर पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान बाबू 22/7 होता है, लेकिन यह मान गलत है, यह मान गलत है। आप कहिएगा क्यों गलत है, तो देखिए क्योंकि बाबू 7 से 22 में भाग देने पर जो आता है, ठीक है ना, वो इसके बराबर नहीं होता एक्चुअल में। यानी कि जो मान आता है 22/7 रखते हैं हम वृत्त का क्या निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए निकालते हैं ना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। 22/7 मान रखते हैं तो एक्चुअली में 22/7 जो होता है ना, पाई का अनुमानित मान है। क्या है, यह पाई का बाबू अनुमानित मान है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब कि पूरा वैल्यू, जैसे हम कह दे कि 10/5, ठीक है, कट गया तो पूरा 2 आ गया ना। उस तरह बाबू पाई का मान 22/7 पूरा नहीं है, ठीक है ना। 22/7 पाई का पूरा मान नहीं है, इसीलिए हम लोग अनुमानित मान लेके वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए या बाबू वृत्त से संबंधित जो भी या गोला से संबंधित जो भी हम लोग प्रश्न बनाते हैं लोग, जिसमें बाबू सर्कल का बात आ जाए, स्फीयर यानी कि वृत्त का और गोला का बात आ जाए, उसमें हम लोग पाई का यूज करेंगे। जैसे कि वृत्त का परिधि भी 2 पाई आर अभी हम निकाले हैं, या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसको निकालने के लिए सिर्फ हम अनुमानित मान रख के हम एग्जैक्ट बता नहीं पाते हैं कि इतना होगा, सिर्फ हम अंदाजा लगाते हैं बाबू कि मान रखने पर यानी कि 22/7 रखने पर आंसर के आसपास हम लोग आ जाएंगे लोग, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि पाई का मान क्या 22/7 ओरिजिनल में होता है, नहीं बाबू नहीं होता है। और हम भाग देते हैं तो इसका मान आता है 3.14285, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। और इसका ओरिजिनल मान का बात किया जाए जो कि बाबू
सुपर कंप्यूटर समझते हैं दुनिया में सुपर कंप्यूटर जो बड़ा बड़ा बाबू कैलकुलेशन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर क्या किया, 5 ट्रिलियन बार बाबू पाई के मान को कटाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, नहीं कट पाया। बोला सुपर कंप्यूटर हमसे ना हो पाएगा भाई, ठीक है, ऐसा ही खतरनाक चीज है पाई, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। तब से बाबू एगो वैज्ञानिक नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक, जैसे कि गणितज्ञ, जिसे वैज्ञानिक कहिए गणितज्ञ कहिए, जैसे हमारे बिहार के बाबू आर्यभट्ट, वो भी पाई के संबंधित बहुत सारे खोज के उपयोग किए, लेकिन वो भी पाई के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाए कि आखिर पाई का पूरा मान क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर पाई का एग्जैक्ट मान लगभग बात किया जाए तो सुपर कंप्यूटर जो बताया है बाबू, ठीक है ना, वो मान होता है 3.14159। लेकिन हम लोग कटता नहीं है, फ्रैक्शन में जाता नहीं है एग्जैक्ट, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं 22/7 का। किसका निकालने के, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को निकालने के लिए। यानी कि पाई का उपयोग बाबू वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कहिए तो, चाहे आप परिधि कहिए तो, चाहे जो भी वृत्त से संबंधित जैसे कि सिलेंडर हो गया, गोला हो गया, इस सब चीज़ का मान निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए, आयतन में जहाँ भी पाई का यूज होता है हम किसका मान का यूज करते हैं, या तो 3.14 का या 22/7 का यूज करते हैं। हम इसका यूज बाबू नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर इससे सही नहीं आएगा। यहां देखिएगा बाबू, उसके बाद कहा जाए कि पाई जो है बाबू ये कितना रेडियन का कोण बनाता है। कहने का मतलब है एगो वृत्त जो होता है बाबू, मान लीजिए कहीं वृत्त पर एक त्रिज्या, ठीक है ना, समझिएगा बाबू, वृत्त पर त्रिज्या, ठीक है, वृत्त पर त्रिज्या और त्रिज्या के बराबर ही चाप को एक त्रिज्या अगर मिला देता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, 1 रेडियन का यहाँ पर कोण बनता है। कितना का बाबू, 1 रेडियन का कोण बनता है। और पूरा वृत्त जब घूम जाता है बाबू तो कितना, पूरा वृत्त बाबू 2 रेडियन का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 2 रेडियन का कोण बनाता है। और पूरा वृत्त जो घूमता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री हो जाता है बाबू। कितना हो जाता है, 360 डिग्री, यानी कि 2 रेडियन बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 1 रेडियन का मान निकालना है हमको, पाई रेडियन का। देखिए 2 पाई रेडियन का मान हो गया 360 डिग्री, तो पाई रेडियन का मान निकालना है तो 2 तो यहाँ पर गुना पर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 360/2 कट गया तो कितना आ गया 80, यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। या आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा या और भी आगे 11th में 12th में कंपटीशन लेवल, ये नहीं है बाबू 6th 7th 8th 9th 10th बराबर है, ये आगे भी काम देगा। 11th 12th हो कंपटीशन लेवल हो, जो भी आप CGL दे रहे हैं, CHSL दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम बैंकिंग का दे रहे हैं, उसमें इसका यूज होता है। किसका, पाई बराबर कितना मान होता है बाबू, 180 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में आपको बहुत काम देगा। जहां भी पाई आएगा वहां क्या मानना है, 180 डिग्री होता है। अगर कहिए कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो पाई/2 बाबू। देखिए इधरों 2 से भाग कर दिए, इधरों 2 से भाग कर दिए। हम जानते हैं बराबर के दोनों साइड, अगर एक साइड गुना करते हैं जितना चीज़ से, दूसरे साइड में यानी कि LHS में जो चीज़ किया जाता है वही चीज़ RHS में भी किया जाता है। यहाँ 2 से भाग दे दिए, यहाँ भी 2 से भाग दिए, तो पाई/2 कितना हो गया, 180/2 हो गया, यानी कि 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री जो होता है बाबू पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। पाई/2 रेडियन के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए कि पाई डे कब मनाया जाता है, तो पाई का मान बाबू एग्जैक्ट मान तो ही होता है 3.14159। देखिए पाई के मान में ही बाबू, पाई के मान में ही, यहाँ देखिए बाबू, पाई के मान में ही इसका क्या छुपा हुआ है, इसका बहुदे छुपा हुआ है पाई का। ध्यान से देखिएगा बाबू, और देखिए जो 3 है ना बाबू, है 3, ये 3 को हम लोग मान लेते हैं लोग महीना। क्या मान लेते हैं लोग, महीना। तो तीसरा महीना कौन होता है बाबू, मार्च होता है। तीसरा महीना क्या होता है, मार्च। और जो है 1/4 दिया हुआ है इसको मान लेते हैं हम बाबू डेट। क्या मान लेते हैं, डेट मान लेते हैं। तो देखिए 14 मार्च को बाबू पाई डे मनाया जाता है। आप कहिएगा नेशनल पाई डे या इंटरनेशनल पाई डे, यानी कहने का मतलब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि नेशनल का बात किया जाए तो बच्चा, इंटरनेशनल का बात किया जाए तो बाबू, दोनों में यानी कि देश और विदेश दोनों में बाबू 14 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, पाई का हैप्पी बर्थडे यानी कि पाई डे मनाया जाता है। अब कहिएगा कि एक और बात जानिए, टाइम क्या होता है मनाने का, तो इसका टाइम इसी में छुपा हुआ है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, है जो 1 है बाबू, ये 1 है क्या है 59 मिनट, दोपहर में। PM माने दोपहर, PM माने बाबू दोपहर में मनाया जाता है। यानी कि 12 बजे दिन से बाबू 12 बजे रात तक PM होता है, ठीक है ना। 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक AM होता है। तो यहाँ देखिए 1:59 पर बाबू क्या मनाया जाता है, दिन में पाई डे मनाया जाता है। ये बात पता आपको चल गया होगा। इससे संबंधित बाबू कुछ क्या हो गया, इंसिडेंट है, यानी कि कहा जाता है कि इत्तेफाक कहिए, उसी दिन बाबू 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टीन बाबू, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का जिसे फादर कहा जाता है बाबू, इनके
आधुनिक भौतिकी का इसे पिता कहा जाता है। किनको बाबू? अल्बर्ट आइंस्टीन को, जो कि क्या सापेक्षता का सिद्धांत का फार्मूला दिए थे, E बराबर mc²। इसी पर बाबू जो भी बम बनता है पूरा फिजिक्स को उलट पलट के ही रख दिए थे। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका जन्मदिन है बाबू, इनका हैप्पी बर्थडे उसी दिन होता है 14 मार्च को, ठीक है ना। तो या तो आप इत्तेफाक कहिए, जो कहिए बाबू आप, जो आपको लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं है। या और एक और बात जान लीजिए बाबू, स्टीफन हॉकिंग्स, ये भी एक साइंटिस्ट है बाबू, इनका मृत्यु बाबू हो जाता है 14 मार्च को ही। यानी कि एक तरफ एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है 14 मार्च को, और दूसरे तरफ बाबू स्टीफन हॉकिंग्स का क्या हो जाता है, यहाँ पर मृत्यु हो जाता है 14 मार्च को। पाई डे भी क्या मनाया जाता है? 14 मार्च को ही मनाया जाता है। तो पाई आपको बाबू ये बात समझ में आया होगा, पाई का इतिहास क्या है, पाई कहाँ से आया, कैसे कैसे इसका यूज होता है। तो आपको अगर इस सेशन अच्छा लगा हो बाबू तो क्या कीजिए, एकदम दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए बाबू लाइक करने में, ठीक है ना। देख के वीडियो निकल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। जो भी आपको लगता है, जो भी आप इस पर सलाह देना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बाबू, ठीक है। और ऐसे ही मैथमेटिकल फैक्ट्स बाबू, यानी कि मैथ से रोचक बात जानने के लिए हमारे चैनल को नॉल मैथ क्लासेस को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको अच्छा वीडियो मिलते रहेगा बाबू। जय हिंद, थैंक यू।